नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को 21-15 और 21-13 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा बैडमिंटन में ही लक्ष्य सेन ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स के फाइनल में लक्ष्य सेन ने मलेशिया के जी योंग एनजी को 3 गेम्स तक चले मैच में मात दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टाइम्स नाउ की एंकर नाविका कुमार को गिरफ्तारी से राहत दे दी है। बीजेपी नेता और निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एंकर नाविका कुमार के कार्यक्रम में टाइम्स नाउ पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में नूपुर के अलावा नाविका कुमार के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई थी। उन्हीं मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए नाविका कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। सुनवाई में नाविका कुमार के कानूनी वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि एंकर ने बहस के दौरान पैगंबर के खिलाफ कुछ नहीं कहा। रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि बहस ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में थी और अचानक एक ने कुछ कहा और फिर दूसरे ने पलटवार किया। नाविका कुमार ने तो दोनों को टोका और हालात को संभाला। बता दें 6 मई को टाइम्स नाउ पर बीजेपी नेता ने पैगंबर के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिससे देश के भीतर और बाहर भारी गुस्सा फैल गया था। कई मुस्लिम बहुल देशों ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी ने ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई है, लेकिन कोर्ट के बाहर नोएडा पुलिस मौजूद है और पुलिस ने कहा कि वो जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेगी। श्रीकांत त्यागी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इससे पहले सुबह श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर नोएडा प्राधिकरण ने बुलडोजर चला दिया था। बता दें कि श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो सेक्टर 93B में स्थित ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी की एक महिला के साथ बदसलूकी करता हुआ दिखाई दिया था। इसके बाद से ही उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं, लेकिन वो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार संभावित ठिकानों को बदल रहा है। श्रीकांत त्यागी की आखिरी लोकेशन उत्तराखंड के ऋषिकेश में बताई गई है। श्रीकांत त्यागी के यहाँ चले बुलडोजर को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरा है और बुलडोजर की कार्रवाई को दिखावा बताया है। प्रियंका गांधी ने नड्डा से लेकर केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह जैसे नेताओं के साथ श्रीकांत त्यागी की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए कहा, क्या इतने सालों से भाजपा सरकार को नहीं पता था कि नोएडा के भाजपा नेता का निर्माण अवैध है? बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है। इन सवालों के जवाब से सरकार बच रही है। प्रियंका ने कहा कि एक महिला के साथ खुलेआम अभद्रता व 10 से 15 गुंडे भेजकर महिलाओं को धमकाने की हिम्मत उसे कौन दे रहा है? कौन है जो उसको बचाता रहा? किसके संरक्षण में उसका गुंडा राज और अवैध कारोबार फला फूला? 40 दिनों के बाद भी महाराष्ट्र में नहीं हो सका मंत्रिमंडल विस्तार, कल होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र में कल मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र राजभवन के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वो मंगलवार सुबह होने वाले कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी कर रहे हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के 5-5 मंत्री शामिल होंगे, जबकि मानसून सत्र के बाद एक बड़ा विस्तार होगा। वहीं सोमवार को एक नोटिस जारी कर घोषणा की गई है कि राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 10 से 18 अगस्त तक होगा। फ्री रेबड़ी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये माहौल बनाया जा रहा है कि गरीबों को, आम लोगों को मिलने वाली सुविधाएं वापस ली जाएं। उससे सरकारों को घाटा हो रहा है। कोई इनको फ्रीबीज कह रहा है, कोई इनको फ्री रेबड़ी बता रहा है। कहा जा रहा है कि सरकारों को घाटा हो रहा है। फ्री शिक्षा बंद करने का माहौल बनाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर ऐसा माहौल बनाना, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। केजरीवाल ने कहा कि केवल मंत्रियों को ही मुफ्त बिजली क्यों मिलनी चाहिए, आम नागरिकों को क्यों नहीं? मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा देने में क्या गलत है? केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने देश के चंद लोगों का 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है। कहा जा रहा है कि उन चंद लोगों में इनके पक्के वाले दोस्त भी हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सरकारी पैसे का इस्तेमाल इनके दोस्तों का कर्ज माफ करने के लिए किया जा रहा है, उससे जैसे सरकार को घाटा नहीं होता है। केजरीवाल ने कहा कि देश के कुछ चंद लोगों का ही टैक्स माफ कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी प्रमुख ने बीजेपी पर दोस्तवाद और कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी भारतवाद लाने की कोशिश कर रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, यानी उनको 22 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बता दें, ईडी ने संजय राउत को पात्रा चौल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसों के हेरफेर से जुड़े मामले में 31 जुलाई को देर रात गिरफ्तार कर लिया था। नीतीश कुमार के जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। पहले तो नीतीश को रविवार को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए और फिर देर शाम होते होते जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला किया।
हाल के दिनों में नीतीश के खिलाफ 2 साजिशों का दावा करते हुए ललन सिंह ने कहा कि आने वाले चुनाव में दोनों पार्टियां एक साथ लड़ेंगी या नहीं, ये सवाल अनसुलझा है। उन्होंने कहा कि कौन जानता है कि कल क्या होगा, कल मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्यों 2024-2029 के बारे में पूछें या बात करें। बिहार के सीएम के खिलाफ साजिश का दावा करते हुए ललन सिंह ने कहा कि हाल के दिनों में नीतीश कुमार के खिलाफ 2 साजिशें रची गईं। एक 2020 का चिराग मॉडल जो हमारी विधानसभा सीटों को 43 पर लाने के लिए जिम्मेदार था। दूसरी साजिश अभी चल ही रही थी और शुरुआत में ही इसे नाकाम कर दिया गया। ललन सिंह का ये बयान तब आया है जब बीजेपी ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से पटना में पार्टी की बैठक में कहा था कि बीजेपी और जदयू 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। इसे भाजपा द्वारा नीतीश कुमार को एक इशारा देने के रूप में देखा गया था। हाल में जदयू और बीजेपी के बीच बढ़ा तनाव जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पर बेहिसाब संपत्ति और अनियमितताओं के आरोपों से शुरू हुआ। जेडीयू ने शनिवार को आरसीपी सिंह को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसमें उनके खिलाफ अकूत संपत्ति की शिकायत होने और इस पर जवाब देने के लिए कहा गया था। इसके बाद आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू डूबता हुआ जहाज है, हमारे जितने साथी हैं वो जल्द ही कूद जाएंगे और जहाज जल्दी डूब जाएगा। बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार की पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को अपनी ही पार्टी के सदस्यों से ही डरना चाहिए। चिराग ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड अब यूनाइटेड नहीं बटा हुआ है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री को चिराग मॉडल से नहीं डरना चाहिए बल्कि अपनी पार्टी के सदस्यों से डरना चाहिए। चिराग ने कहा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा चिराग मॉडल नहीं थे? वो क्या कर रहे थे चुनाव में? वो भी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग होना है, इसलिए चिराग मॉडल का जिक्र किया जा रहा है। चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री की अंतरात्मा तब जागती है जब कुर्सी डोलती है। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये एक के बाद एक सियासी बद करते गए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की विदाई समारोह पर आज सदन में पीएम मोदी ने उनके योगदान को याद करते हुए भाषण दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदन की कई ऐतिहासिक बैठकें आपकी गरिमामयी उपस्थिति की साक्षी रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अनेक बार आप कहते रहे कि मैं राजनीति से रिटायर हुआ हूं, परंतु सार्वजनिक जीवन से नहीं थका हूं। आपके अनुभवों का लाभ भविष्य में देश को मिलता रहेगा, हम जैसे अनेक सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं को भी मिलता रहेगा। वेंकैया नायडू को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आपके वन लाइनर विन लाइनर होते थे। आपका अभिव्यक्ति का अंदाज बेबाक है। आपके साथ काम करना सौभाग्य की बात है। इस दौरान पीएम मोदी ने मातृभाषा का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने हमेशा सुना है कि आप मातृभाषा को लेकर बहुत ही संवेदनशील रहे हैं, लेकिन उस बात को कहने का आपका अंदाज भी खूब है जब आप कहते हैं कि मातृभाषा आँखों की रोशनी की तरह होती है और दूसरी भाषा चश्मे की तरह होती है। ऐसी भावना हृदय की गहराई से ही आती है। आपकी अध्यक्षता में सदन में हर भाषा को आगे बढ़ाने का काम किया गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी.com। नमस्कार।